नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 291 डे, 291वां दिन है और आज का चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योगो नाम और श्लोक है 9वां और 10वां। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सत्वं सुखे संजयते रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को डककर प्रमाद में भी लगा देता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रबल प्रभावी होता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण उसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण हावी प्रभावी होता है। यहाँ तीनों गुणों के विषय में हम जरा ध्यान देंगे। तीनों गुणों के विषय में वो बताते हैं कि अगर कोई डोमिनेट करता है, कोई गुण जो प्रबल हो जाए, तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। वैसे जो कहा गया कि सत्वगुण सुख में लगाता है, सत्वगुण सुख में कैसे लगाता है कि भगवान के प्रति भजन गाना, पूजा करना, जप करना, ध्यान करना, स्तोत्र गाना, उस तरफ मन को लगा देता है। ये समझ जाना चाहिए कि मेरा सत्व काम चोरी नहीं कि काम करने के टाइम पे बोले मैं तो पूजा करूंगा, मेरा सत्वगुण प्रबल हो गया। नहीं भाई, ये तमोगुण है। सत्वगुण अपने सारे फर्ज, सब सारी ड्यूटीज पूरी करने के बावजूद भगवान के इसमें लगा हुआ है, अपने नित्य कर्मों से भागा नहीं है वो। तो सत्व भगवान में लगाता है, ये बात सच है। रजोगुण कर्म में मैंने जैसे बताया, भले वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं कि मैं रोड बनाऊंगा, मैं गौशाला बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पानी का प्याव बनाऊंगा, वृद्धाश्रम बनाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, पानी को बचाने के सारे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। रजोगुण है अच्छा, लेकिन ये आगे बढ़ने नहीं देगा। और तमोगुण तो बोल रहे हैं कि जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान बचा हुआ है उसको भी ढक देगा तुम्हें। एक आध 100 में बदमाश दोस्तों में एक अच्छा दोस्त था, उससे भी लड़ झगड़ करके हम दूर हो जाते हैं। ये तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण की वृत्ति जब आ जाती है तो एक कविता है हिंदी की कि तब अज्ञान मनुष्य पर छा जाता है। जब विनाश होना निश्चित हो जाता है तो अज्ञान छा जाता है। अज्ञान मतलब तमस। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रबल होता है। तो कैसे? पहले तमोगुण को दबाएगा, फिर उसके बाद मीडियम में रजोगुण को दबाएगा, तब जाकर सत्वगुण में वो ऊपर उठेगा। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण उसी प्रकार उठेगा और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण हावी होता है। तमोगुण कब होता है? सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण हावी होता है। तो दोनों का क्रम बताया कि अब हमें सावधान हो जाना है कि हमें क्या करना है। तो बात यह कि सर्वद्वारेषु, जो ये श्लोक हमने किया, सर्वद्वारेषु देहिस्मिन्, और दूसरा श्लोक था लोभ प्रवृत्ति आरंभ या सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य, 9वां और 10वां जो श्लोक है। 9वें श्लोक के अंदर तो हमने देखा कि भावार्थ भारत सत्वगुण सुख में आसक्त करता है। इसकी व्याख्या करते हुए करते हैं कि सत्वगुण भजन साधन से होने वाले रस में आसक्त कर देता है, रजोगुण श्रोत स्मार्त कर्मों में, लोक सेवा में तथा हंसी दिल लगी में लगा देता है, तथा तमोगुण विचार शक्ति को कुंठित कर प्रमाद में, जैसे शतरंज ताश आदि खेलना या व्यर्थ समय बिताना आदि में लगा देता है। ये सुख आदि भी गुणों की प्राधानता आदि के कारण अनेक प्रकार के हैं। अब जैसे आजकल वो एक ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पर, वो पत्ते वाली कोई गेम खेलते हैं और एक गांव की ठेठ राजस्थान की स्त्री आकर के बोलती है मैंने 2 करोड़ जीत लिए। बताओ, अगर इन पत्ते की गमी गेम खेलने से, और उसको प्रमोट करने वाले बड़े भारत रत्न जैसे लोग भी हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट अलग हो,
लेकिन भारत रत्न प्राप्त आदमी आकर के बोलता है कि इस चीज को खरीदो। मतलब भारत रत्न इतना बिकाऊ हमारा हो गया कि प्रमोट करने वाले इस प्रमोटर को भी हम भारत रत्न देकर के एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो हमें वो भारत रत्न चाहिए क्या? विवेक लगाओ। और ऐसे लोग आकर के सामने से बोलते हैं, फिल्म स्टार्स आकर के बोलते हैं कि मैंने तो अपना इसमें पैसा लगाया है, मैं कमा रहा हूं। तो कमा रहे हो तो फिर क्या एक्टिंग करके तुम क्या कर रहे हो? ये लोगों को तमस में लगाना है, ये लोगों को तामसिक वृत्तियों में लगाना है। मैंने कई बर्बाद किए हुए ऐसे बच्चों के वीडियोस देखे हैं, उनसे मिला हूं, जो घर में चोरी करते हुए इन चीजों में आ जाते हैं। ये बच्चे के अंदर तमस पहले नहीं था, लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से उस प्लेटफॉर्म को एक्सपोज हुआ। जब बोली बाली आप स्त्री को लगा देते हो और वो स्माइल करती हुई बोलती है कि मैंने 2 करोड़ जीते, तो उसको लगता है कि इससे अक्लमंद तो मैं हूं। अगर ये 2 करोड़ जीत सकती है तो 3 करोड़ मैं भी जीत सकता हूं, नहीं भी जीता तो 2-3 लाख तो जीत ही लूंगा। क्यों भारत सरकार, क्यों जुडिशरी इन लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता? क्योंकि ये देश तमस की गर्त में गिर रहा है। विवेकानंद कहते हैं कि ठीक तमस की गिरत में गिरा हुआ है, उसको मैं डायरेक्ट सत्व में नहीं ला पाऊंगा। विवेकानंद कहते हैं उसको पहले रजस में लाना पड़ेगा। तब रामकृष्ण मठ मिशन को भी उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कर देना, स्कूल कर देना, रजस। और फिर पता पड़ जाएगा कि सत्य ये भी नहीं है, तब वो सत्व गुण में आ जाएंगे कि नहीं, परमात्मा ही सर्वोपरि है। और फिर सत्व में आने के बाद भी पता पड़ेगा कि हमें तो त्रिगुणातीत होना है, तीनों गुणों के पार चले जाना है। और वो चीज प्रेरणा देती है। कहने का मतलब यही है कि कैसे फैसला करोगे कि मेरे अंदर सत्व है, रजस है, तमस है? तो उसके पैरामीटर बता दिए गीता के अंदर, तीनों के पैरामीटर बता दिए। इस सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को आने वाले श्लोकों के अंदर भी दान किस प्रकार का होना चाहिए, तो दान में बताया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण दान होता है। भोजन करते हैं तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। कर्म करते हैं तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रदान होता है। चिंतन करते हैं तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। ये पूरा 3 डायमेंशन जो हमारा है, ट्राइंगल, सत्व रज तम, SRT, इस ट्रायंगल को स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैं जो खा रहा हूं वो कौन सी कैटेगरी में है, मैं जो कर रहा हूं कर्म वो कौन सी कैटेगरी में है, मेरा चिंतन है वो कौन सी कैटेगरी में है। और इस कैटेगरी को जब चिंतन करते हो तो क्या पता जो आप सोच रहे हो वो सब सही है। तो उसके लिए एक इम्पार्शियल, जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें टोक सके। बुरा तो लगता है जो आदमी सत्व में नहीं है, सीधे तमस में है। और मैंने जैसे बताया कि घड़ी 3 बार सेट कर रखी है, 7 बजे, 7:05, 7:10। तो गुरु तो उसे कहेगा कि भाई तुम बहुत तमस में हो, 7 बजे तुम्हारी घड़ी बजती है, नहीं उठते, 7:05 को नहीं उठते, 7:10 में नहीं उठते, और 7:15, 7:30 बजे उठ करके कहते हो कि आज देर हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कल से नहीं होगी। गलती कर कौन रहा है? लेकिन जैसे ही आप उसको कहोगे कि ये गलती कर रहे हो, माँ बाप तो उसके दुश्मन हो जाएंगे। माँ बाप कहेंगे कि तुम देर से उठे हो, ये तुम्हारी गलती है, तो बोलेगा नहीं, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देगा। और अगर गुरु ने कह दिया, पसंद तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन चूंकि गुरु न्यूट्रल है, लाग लपट नहीं करेगा, तो बता देगा तो बुरा लगना स्वाभाविक है। क्योंकि सोए हुए को जगाना इतना आसान नहीं है। जगा हुआ हो तो उसको खड़ा करना, उठाकर हाथ देकर खड़ा किया जा सकता है। जो सोया हुआ है, और सोया हुआ भी कैसा, सब पता पड़ रहा है उसको, लेकिन सोए हुए की जैसे नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, सोया हुआ है नहीं वास्तव में। बस लेथार्जिकल अप्रोच हम जिसे कहते हैं ना, सुस्ती कर रहा है। और ये सुस्ती हमारे खान पान, रहन सहन के कारणों से हो रही है। रात को बहुत देर तक मोबाइल, रात को बहुत देर तक खाना खाने की प्रथा, रात को बहुत देर तक अपनी फिल्में देखना, रात को बहुत देर तक ये वीडियोस देखना, कहाँ आपको सुबह जगाएगा? नहीं जगाएगा। तो उसके जगने के लिए खुद को जगाना बहुत जरूरी होता है। और खुद को जगाएगा अपने आप से तो कृपा बिना नहीं होता, गुरु करे तो करे, बाकी तो नहीं होती। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम दें। सत्वं सुख संजयते रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।